ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सेताणं नमो वैनीयाणं नमो वजायाणं नमो लोये सवसाणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। जम जस जम्मिदेशे जैन विहाणेन जम्मिकालम्मी नादं जिनेन नियदं जम्मं वा मरणं वा तमतस् तम्मिदेशे तेन विहाणेन तम्मिकालम्मी कोसकदिवारेदुम् इंदो वा तजिनिंदो वा। बोलिए जिनवाणी मात की जय हो, बोलिए सरस्वती मात की जय हो। सलाका पुरुष ग्रंथ और 12वीं वासुपूज्य भगवान की कथा चल रही है, जिसमें दिव्य धनी में 28 मूल गुणों का स्वरूप क्या आया है उसकी चर्चा यहाँ चल रही है। 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय विजय, 6 आवश्यक और 7 शेष गुण, ये 28 मूल गुण हैं। वो मुनिराज के जीवन की दिनचर्या है, इसलिए यह कहा है वस्तुतः मुनिराज की सहज जीवनचर्या दिनचर्या का ही दूसरा नाम 28 मूल गुण है। मुनिराज की जो शुभ भाव रूप सहज बाह्य प्रवृत्ति होती है वह 28 मूल गुण रूप होती है। बाह्य जो प्रवृत्ति होती है वो कैसी होती है? 28 मूल गुण रूप होती है। अशुभ भाव का तो उनके अस्तित्व ही नहीं होता। क्या लिखा? अशुभ भाव का तो उनके अस्तित्व ही नहीं होता। बस यही दिगंबर जैन मुनि की बाह्य पहचान है कि बाहर से पहचान ना हो तो ये 28 मूल गुणों से पहचाने। 28 मूल गुण से युक्त है तो वे हमारे मुनिराज हैं, वे पूजनीय हैं, आदरणीय हैं, सम्माननीय हैं, वंदनीय हैं। नमो लोए सब श्रावणम में मात्र इन्हीं को नमस्कार किया गया है। जब हम नमो लोए सब श्रावणम पद बोलते हैं तब सच्चे साधु का उपयुक्त साकार रूप हमारे मानस पटल पर अंकित होता हुआ भाषित होना चाहिए और आँखों के सामने मानो साक्षात ऐसे संत खड़े हैं ऐसा प्रतीत होना चाहिए। क्या कह रहे हैं? जब हम नमो लोए सब श्रावणम बोले तो हमारे सामने साक्षात दिगंबर वितरागी संत दिखाई देने चाहिए, उन्हें हमारा नमन पहुंचना चाहिए। ऐसे मुनि धर्म के धारक सामान्य साधु मुख्य रूप से तो आत्मस्वरूप को ही साधते हैं तथा बाह्य में 28 मूल गुणों का निरतिचार रूप से अखंडित पालते हैं। क्या कहा? ये जो बात है ना कि ऐसे मुनि धर्म के धारक सामान्य साधु मुख्य रूप से तो आत्मस्वरूप को ही साधते हैं। मुख्य रूप से किसको साधते हैं? मुख्य रूप से तो आत्मस्वरूप को ही साधते हैं। यानी जो ये आया है विषया शाश्वती तो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपोरक्त तपस्वी स प्रशस्ते। तो ये ज्ञान ध्यान तपोरक्त जो बात है वो है अपने स्वरूप में लीन रहते हैं। दुनिया की दारी से उनका कोई लेना देना नहीं होता।
सारी दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उससे उनका कोई लेना देना नहीं है, उनको अपने से मतलब है। जिसको सारी दुनिया से मतलब हो वो दुखी होता है, और जिससे अपने मतलब है ज़्यादा वो दुखी नहीं होता है। बाह्य में 28 मूल गुणों को निरतिचार रूप से अखंडित पालते हैं, अंदर में तो आत्मस्वरूप, और बाहर आते हैं तो 28 मूल गुणों का पालन होता है। समस्त आरंभ व अंतरंग व बहिरंग परिग्रह से रहित होते हैं। किससे रहित होते हैं? अंतरंग और बहिरंग परिग्रह से रहित होते हैं। कितने अंतरंग परिग्रह हैं? 14, और बहिरंग परिग्रह 10। ऐसे 24 प्रकार के परिग्रहों से रहित होते हैं। सदा ज्ञान ध्यान में लवलीन रहते हैं, सांसारिक प्रपंचों से सदा दूर रहते हैं। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में सब बातें आई हैं, उन्हीं बातों का यहाँ उल्लेख किया गया है। और रत्नकंठ सावकाचार में आचार्य समुद्रभद्र ने जो साधु का स्वरूप दिया है उसका उल्लेख है। ये जो बात आई ना, सदा ज्ञान ध्यान में लवलीन रहते हैं और सांसारिक प्रपंचों से दूर रहते हैं। किससे दूर रहते हैं? सांसारिक प्रपंचों से दूर रहते हैं। अब सांसारिक प्रपंच में कितनी लंबी लिस्ट है समझ सकते हो आप। जिसमें आपको संसार के कार्य दिखाई देते हैं वे सब सांसारिक प्रपंच ही हैं। सांसारिक प्रपंच सारे आएंगे, जितने भी होंगे वे सब। अब इसमें व्याख्या करने जाएंगे तो बहुत लंबी लिस्ट बढ़ेगी, समझ आएगी। सांसारिक प्रपंच जितने भी हैं उसकी लंबी लिस्ट बन सकती है। आप अपने घर गृहस्थी के जीवन में जितने काम करते हो वे सब कितने हैं? सब सांसारिक प्रपंच हैं। वो व्यापार, धंधा, शादी, ब्याह, मरण, मौत, जन्मदिन, क्या ये सब सांसारिक प्रपंच है। व्यापार, धंधा, मंदिर बनाना, धर्मशाला बनाना, दान, ये सब, गाय को चारा डालना, अन्न के करना, गौशाला खोलना, ये सब क्या है? ये सब संसार के कार्य, सांसारिक प्रपंच हैं। गृहस्थों के कार्य हैं सब। किसके? गृहस्थों के कार्य। आया समझ में? हाँ, इस प्रकार आया। हाँ, बैठ जा, आगे हम तेरे समझ में है। इस प्रकार युगमंदर जिनराज से साधु का स्वरूप सुनकर संसार की अनित्यता, असरणता आदि का चिंतन करने लगे। किसका चिंतन करने लगे? 12 भावना, अनित्यता, असरणता आदि का चिंतन करने लगे। उन्होंने संकल्प लिया है कि अपने चैतन्य के एकत्व से जो अब तक प्रांग रहे हैं, अब उसी के सन्मुख होकर आत्मा की साधना करेंगे। अभी तो राजा थे तो सांसारिक प्रपंचों में क्या थे? उलझे हुए थे। अब किसकी तैयारी कर ली? मुनिराज बनने की तैयारी हो गई है, दीक्षा लेने की तैयारी हो गई है। इसलिए 12 भावनाओं का चिंतन प्रारंभ हो गया। अपने चैतन्य के एकत्व से जो अब तक प्रांगमुख रहे, अब उसी के सन्मुख होकर आत्मा की साधना करेंगे। यानी पहले आत्मा में जाते थे पर कम जाते थे, टाइम नहीं था। अब हर अंतर्मूर्त में अपने स्वरूप का ध्यान करेंगे, ऐसा समय प्राप्त करेंगे। अरे इन अस्थिर, क्षणभंगुर तथा आकुलता के निमित्त रूप इन इंद्रिय विषयों में क्या राग रखना? इन विषयों में क्या राग रखना? ये कभी भी तृप्ति देने वाले नहीं। ये जितने भी हैं 5 इंद्रिय के विषय भोग, वे कभी संतुष्टि नहीं दे सकते।
कितना भी खा लो, कितना भी घूम लो, कितना भी पी लो, कुछ भी कर लो, जितने भोग करने हो कर लो, हो जाएगा, मन भर जाएगा कि नहीं भरेगा? सिट डाउन, सिट डाउन। ये 5 इंद्रिय के विषय भोगों से हमारा मन कभी नहीं भर सकता। भोगे जाओ, भले भोगो, ये तो खुजली की तरह है, खुजा लाती है। आप जितना खुजालते हो उतनी और ज़्यादा खुजा लाती है। खुजालने से खुजली मिटती नहीं, फिर भी खुजाले बिगड़ रहते नहीं। बस ऐसी स्थितियां हैं 5 इंद्रिय के विषय भोगों की। उपयोग द्वारा चैतन्य की शांति में ही है, उपयोग द्वारा चैतन्य की शांति में ही है। ऐसे वैराग में विचार पूर्वक पद्मोत्तर राजा ने युगमंडल स्वामी से जिन दीक्षा ले ली, किससे दीक्षा ले ली? अब राजा पद्मोत्तर, मुनिराज पद्मोत्तर हो गए और आत्म ध्यान में लवलीन रहने लगे। उनके परिणामों की विशुद्धता भी वृत्तिगत होने लगी। 16 कारण भावना भाकर उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया। कौन सी प्रकृति का? तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया। तत्पश्चात वे रत्नत्रय की अखंड साधना सहित समाधि मरण पूर्वक देह त्याग कर महाशुक्र स्वर्ग में इंद्र हुए। क्या हुए? कौन से स्वर्ग में? महाशुक्र स्वर्ग में इंद्र हुए। इंद्र पर्याय में 16 सागर तक रहे। कितने सागर की आयु? 16 सागर तो 16वां स्वर्ग नहीं है। 16वें स्वर्ग की आयु तो 22 सागर है, समझे कि नहीं? इस इंद्र पर्याय में 16 सागर तक रहे। वहां पद्मलेस्या थी। कौन सी लेस्या? शुक्ल लेस्या नहीं, पद्मलेस्या है। शुक्ल लेस्या से हल्की होती है पद्मलेस्या। पीत, पद्म और शुक्ल, ऐसा। तो पद्म से ज्यादा अच्छी पद्म, पद्म से ज्यादा अच्छी शुक्ल लेस्या होती है। पद्मलेस्या थी। 16,000 वर्ष में मानसिक आहार लेते थे। कितने वर्ष में? 16,000 वर्ष में। कितने वर्ष में? 16,000 वर्ष में। सदैव चैतन्यामृत का अनुभव होने से पौद्गलिक अमृत की अभिलाषा शांत हो गई थी। क्या लिखा? कि सदैव चैतन्य का अमृत पी रहे थे। अनुभव होने से पौद्गलिक अमृत की अभिलाषा शांत हो गई थी। यानी पौद्गलिक जो है वो भोजन करने की अभिलाषा नहीं थी। ये पौद्गलिक जो अमृत है उसको पीने की इच्छा नहीं थी। अनेक देवांगनाओं के साथ रहने पर भी उनके साथ मात्र परस्पर मधुर शब्दों से उनकी वासनाएं शांत हो जाती थी। अनेक देवांगनाएं थी, यानी पत्नियां अपने यहाँ की भाषा में, परंतु देखने मात्र से उनकी वासनाएं मिट जाती थी। इससे सिद्ध होता है जिसका चित्त स्वयं तृप्त है उसको बाह्य विषय भोग निरर्थक है। क्या निष्कर्ष निकाला? जिसका चित्त स्वयं तृप्त हो गया है तो कौन क्या करे? यूं समझो, देखो इस बात को यूं समझाता हूं, एक लाइन पढ़ लेता हूं पूरी। विषय भोगों की ओर तो दुखी आकुलित जीवी दौड़ लगाते हैं। ये जो लाइन आई ना, जिसका चित्त स्वयं तृप्त हो उसको बाह्य विषय भोग निरर्थक होते हैं। बाह्य भोग विषय भोग निरर्थक होते हैं। जब आपके साथ कोई ऐसी कोई दुर्घटना घट जाए, बहुत विचित्र घटना घट गई हो, तो अब आपके सामने कोई 5 पकवान रखे, आपको कैसे लगते हैं? आप बढ़िया होटल में ठहरे हैं, शानदार 5 स्टार और अनेक प्रकार की सुविधा सब आपको मिली है वहाँ। इतने में एक समाचार आ गए, बहुत, हाँ,
दुखदायक समाचार आ गए। अब वो जो अभी थोड़ी देर पहले बहुत आनंद में लग रहा था, बहुत सुंदर सुंदर अच्छा अच्छा लग रहा था, वाह 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 कर रहे थे, अब क्या होगा है भाईगा। आप किसी शादी में गए और बहुत काउंटर लगे थे, बढ़िया आप आनंद ले रहे थे, उस काउंटर का बढ़िया क्या आइटम है, एक से एक बढ़िया यार, आज तो मजा आ गया। इतने में से कोई घटना घट जाती है, समाचार आते हैं, वे सारे काउंटर जो भी अच्छे लग रहे थे वो कैसे लगते हैं पूछो। आप ठहरते हो वहां, अरे नहीं लेना नहीं लेना। अब वो प्लेट आपके हाथ में कितनी देर रहेगी बताओ, वो प्लेट कहाँ जाएगी। ठीक है, आपको ये नियम हो जूठा नहीं फेंकना है तो आप उसको जैसे जैसे जो प्लेट में हो उसको खा लोगे मजबूरी, उसको जूठा नहीं फेंकना नियम हो तो, नहीं तो वो भी आप नहीं खाओगे। नियम हो जूठा नहीं फेंकने का तो प्लेट में जो भी होगा मजबूरी में खा करके जैसे जैसे, पर नियम नहीं होगा तो वो भी नहीं खाओगे, वो प्लेट यूं ही चली जाएगी। बोलो होता कि नहीं होता ऐसा। तो जिसको ये 5 इंद्रिय के विषय भोग, अब जैसे वो घटना घटित आपको नहीं माना ना, ऐसे इन्हें संसार से उदासीनता हो गई, तो वे कैसे उन 5 इंद्रिय के विषय भोगों को भोगेंगे बताओ। तो जिसे इस दुख रूप लग रहे हैं ना, अभी वो घटना लग रही है ना, तो ये नहीं भा रहे। ऐसे आचार जो दीक्षा लेने को तैयार हुआ है जो जीव, उसको 5 इंद्रिय के विषय भोग दुख रूप दिखाई दे रहे हैं, कैसे उन्हें भोगेगा। हाँ अब भया नहीं के बस ऐसा ही होता है। इसलिए यहाँ कहते हैं विषय भोगों की ओर तो दुखी आकुलित जीवी दौड़ लगाते हैं। कौन दौड़ लगाते हैं? विषय भोगों की ओर तो आकुलित जीव, विषय भोग भोगने की जिनकी वांछा है वही दौड़ लगाते हैं। शास्त्र कहते हैं कि चारों गतियों में दुख ही दुख है। क्या है? चारों गतियों में दुख ही दुख है। क्या है? हाँ, यद्यपि यह बात सही है। क्या ये बात सही है कि चारों गतियों में दुख ही दुख, ये बात सही है, सही है ना। हाँ, किंतु यह अज्ञानियों की बात है। किसकी बात है? आत्मज्ञानी को तो सर्वत्र सुख ही सुख है। क्या लिख रहे? आत्मज्ञानियों को सर्व सुख ही सुख है, क्योंकि सुख का सागर तो स्वयं आत्मा है। बाहर विषयों में कहीं सुख नहीं है, वह यह उन्होंने जान लिया है। क्योंकि बाहर में सुख है नहीं, जो सुख है वो अपने पास है, अपने अंदर है। तो वे अपने अंदर रहते हैं तो बाहर में दुख क्यों लगे? समझ में आएगी नहीं? अब आप अपने कमरे में बैठे हो, एसी चालू बढ़िया चल रहा बढ़िया, बाहर तेज धूप हो रही हो, गर्मी लग रही हो, तो आपको क्या खबर लगेगा? एहसास होगा आपको? क्योंकि आप तो अपने घर में बैठे हो अंदर बढ़िया ठाठ से, और उसमें एसी चल रहा है बढ़िया, तो आपको गर्मी का एहसास नहीं होता है। पर जैसे आप बाहर निकलते हो, अरे बाप रे उसी गर्मी, अपन तो अंदर बैठे पता ही लगा अपने को। ऐसे ही जो स्वरूप की साधना में तृप्त है उसको तो आनंद ही आनंद है। तो बाहर दुख लगेगा क्या? नहीं लगेगा। हाँ, उसको नहीं लगता। और जब बाहर आएंगे तो लगेगा कितना दुख है। यह उन्होंने जान लिया है। वहां हेमेंद्र के भव में उन्होंने असंख्य तीर्थंकरों के पंच कल्याणक महोत्सव मनाए। कितने? ओह, कितना काल समझ में आया आपको? पद्मोत्तर राजा से
स्वर्ग में गए, अब ये वापस तीर्थंकर बनने वाले हैं। लगता तो बीच में एक ही भव है, पद्मोत्तर रह जाएंगे स्वर्ग, फिर चले जाएंगे, पर भाई ये काल कितना है, हैं? कि 16 स्वर्ग, अरे 16 सागर, 16 सागर की आयु में कोई कम है? ये लिखा असंख्यात असंख्य तीर्थंकर के पंच कल्याणक मौसम मनाए और स्वर्ग में धर्म चर्चा द्वारा कितने ही देवों को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई। क्या लिख रहे हैं ये? कितने काल बीत जाएंगे सोचो, यानी कितने तीर्थंकरों के पंच कल्याणक मना लेते हैं। एक सोधर्म इंद्र, ये तो 16 सागर की, और सोधर्म स्वर्ग की अधिकतम 2 सागर की आयु होती है। कितनी? 2 सागर की आयु होती है। तो वो कितना मनाता थी? तो इनकी 16 सागर है, 8 सोधर्म ये देख लेता है। 12वें वास्तु पूज्य बनेंगे तीर्थंकर, 12वें। तो आप सोचो, महाशुक्र, हाँ महाशुक्र, तो आप देखो कि इतना काल, बहुत लंबा काल है, असंख्यातो वर्ष है, क्योंकि एक सागर में असंख्य वर्ष हैं, असंख्यातो वर्ष हैं। तो 16 सागर में कितने हो गए? हाँ, देव पर्याय में है, बात ठीक है, पर आप सोचो कितना काल। इसलिए तो डॉक्टर साहब कहते थे मुझे तीर्थंकर नहीं बनना है। क्यों? 24 फिक्स है, तो उस तो भी नहीं, फिर अगली कितने 24 नंबर आएगा क्या पता। फिर अपने तो भगवान बनना है। आपने वो कहानी सुनी है ना इमली वाली, कि कितने इमली में जितने पत्ते उतने इनके भव बाकी हैं, और एक के 3 भव दिख रहे थे, वो तो जल्दी चला गया। इमली के भव जो दिख रहे थे वो तो, अरे भव इमली जितने थे पर काल तो थोड़ा था, और जिसके भव कम दिखे पर काल कितना लंबा था। हारी समझ बात इधर कि भव तो बीच में एक ही दिख रहा है, पद्मोत्तर, महाशुक्र और वास्तु पूज्य बन जाएंगे, पर काल कितना लंबा है। और एक काल बहुत थोड़ा है, भव बहुत सारे, कितने कितने भव करेगा, पर मोक्ष पहले चला जाता है। देखो न कितने तीर्थंकरों का पंचकल्याणक मना लेते हैं। इस प्रकार आत्म साधना सहित अपने महाशुक्र स्वर्ग के इंद्र की पर्याय में तीर्थंकर वासुपूज्य के जीव ने असंख्यात वर्ष व्यतीत किए। जब उस देव के पृथ्वी पर आकर तीर्थंकर पर्याय में आने का समय हुआ, तो कुबेर ने इंद्र की आज्ञा से चंपापुर में रत्नों की वर्षा की, जो उनके जन्म तक 15 माह बरसाए गए। कितने माह? 15 माह। चंपापुर में, चंपापुरी नगरी की शोभा अद्भुत तो थी, उसमें भरत क्षेत्र के 12वें तीर्थंकर के रूप में वासुपूज्य का अवतार होना था। किसका? इसलिए उसकी शोभा में दिव्यता आ गई। स्वयं कुबेर उस नगरी का श्रृंगार करने लगा। कौन सी नगरी? चंपापुरी। वह चंपापुरी नगरी अंग देश की राजधानी थी। कौन से देश की? अंग देश। और वहां के महाभाग्यवान महाराजा थे वसुपूज्य। महाराजा कौन थे उसमें? वसुपूज्य। वे इक्ष्वाकु वंशी थे। अलग अलग वंश है ना, ऋषभदेव भी इक्ष्वाकु वंशी थे। उनकी महारानी का नाम जयावती था। वसुपूज्य की पत्नी का नाम क्या था? जयावती। आषाढ़ कृष्णा षष्ठी के उत्तम दिन, जब उन जयावती महारानी ने 16 मंगल स्वप्न देखे और तीर्थंकर वासुपूज्य का जीव स्वर्ग लोक को छोड़कर
माता जयावती की कुक्षी में अवतरित हुआ। किस दिन अवतरित हुआ? आषाढ़ कृष्णा षष्ठी के दिन गर्भ में आए। ठीक है, गया आषाढ़ का महीना, फिर आएगा। उस समय इंद्रों ने आकर महाराजा वसुपूज्य तथा महारानी जयावती को तीर्थंकर के माता पिता होने के कारण सम्मान किया। किसने सम्मान किया? इंद्रों ने। किसका? वसुपूज्य राजा। और पत्नी का नाम? वसुपूज्य। और जयावती के बेटे का क्या नाम था? वासुपूज्य। ठीक है, ध्यान रखना। वसुदेव और वासुदेव, जैसे कृष्ण का नाम वासुदेव, उनके पापा का नाम वसुदेव के थे, ऐसे यहाँ पर वासुपूज्य और वसुपूज्य। हाँ, वसु का पुत्र वासु। यूं आपकी माता रत्नकुक्षी दानी बनी। इतना ही नहीं, समस्त चंपा नगरी रत्नवती बन गई। कौन? पूरी चंपा नगरी। प्रभु के अवतार से बाह्य दरिद्रता तो दूर हुई थी, तथा जो धार्मिक दरिद्रता भरत क्षेत्र में आ गई थी वह भी नष्ट हो गई। कौन सी दरिद्रता? बाह्य दरिद्रता किससे दूर हुई? बोलो, बाह्य दरिद्रता किससे दूर हुई थी? रत्नों की वर्षा हुई थी उससे। और धार्मिक दरिद्रता जो भरत क्षेत्र में आ गई थी वह भी अब नष्ट हो गई। धार्मिक दरिद्रता क्यों लिखा, बता सकते हो? एक तीर्थंकर से दूसरे तीर्थंकर के बीच में बहुत गैप है, धर्म का विच्छेद हुआ है, इसलिए यहाँ लिखा दरिद्रता, धार्मिक दरिद्रता। 16वें तीर्थंकर के बाद में विच्छेद नहीं हुआ, पहले से लेकर 15वें तीर्थंकर तक बराबर धर्म का विच्छेद हुआ है। इसलिए यहाँ लिखा धार्मिक दरिद्रता भरत क्षेत्र में आ गई थी वह भी नष्ट हो गई, क्योंकि प्रभु के अवतार से पूर्व और श्रेयांश प्रभु के शासन के बाद करोड़ों अरबों वर्ष तक भरत क्षेत्र में जैन धर्म का जो विच्छेद हो गया था वह दूर हुआ और पुनः धर्म शासन प्रारंभ हो गया। क्या लिखा? करोड़ों अरबों वर्षों तक भरत क्षेत्र में धर्म का विच्छेद हो गया। अभी तो पंचम काल है, पर वो श्रेष्ठ काल है, अभी धर्म का विच्छेद नहीं हुआ है, चल रहा है धर्म। चाहे लोग कुछ भी कह रहे हो, भले संख्या कम हो, और जैन धर्म भी आपके लोग भी आपस में भले बढ़ गए हो, तो भी जैन धर्म का विच्छेद नहीं हुआ है। जैन धर्म की अविरल धारा बह रही और बहेगी भी। थोड़ा ही काल बहुत कम है इसका, 21-21 हजार वर्ष के काल, 5-6 के हैं, परंतु चौथे काल में कितनी बार धर्म का विच्छेद हुआ है। ये तो बहुत कम काल रहेगा धर्म के विच्छेद का। 21 दूनी 42 हजार वर्ष रहेगा, क्यों पंचम काल आएगा, फिर शुरू हो जाएगा उसको भी। 21 तिया 63, 21 तिया 63 हो जाएंगे। गिन लो पंचम को भी पूरा, अगले पंचम को वहां लास्ट आ जाएगा तो भी। वैसे तो 42 हजार वर्ष ही है। भक्त भगवान वासुपुज को संबोधते हुए कह रहा है कि हे देव, फाल्गुन कृष्णा चतुर्दशी के दिन चंपापुरी में आपका जन्म हुआ। किस दिन जन्म हुआ? फाल्गुन कृष्णा चतुर्दशी के दिन आपका जन्म हुआ, चंपापुरी में आपका जन्म हुआ। आपके जन्म के हर्षोल्लास से देवलोक भी कंपित हो उठा और इंद्रासन डोलने लगा। इंद्रासन डोलने लगा। देव और इंद्रों ने आकर आपके जन्म का महोत्सव मनाया।
धन्य हुई चंपा नगरी और धन्य हुआ भारत देश। कौन हुआ? भारत देश भी धन्य हो गया और चंपा नगरी भी धन्य हो गई। वासु अवतार इंद्रों के द्वारा पूजित होने से आप सचमुच वासु पूज्य थे। क्या लिखा? वासु अवतार इंद्रों के द्वारा पूजित होने से आप सचमुच वासु पूज्य थे। तो वासु का अर्थ क्या किया? इंद्र। वसु मने वासु, तो वसु मने पृथ्वी। आठ भी होता है, बस पृथ्वी भी अर्थ होता है, बहुत सारे अर्थ हैं। यहाँ वासु का अर्थ इंद्र। तो इंद्रों के द्वारा पूजित होने से आपका नाम वासुपूज्य भी सार्थक है। इंद्र ने आपका नाम वासुपूज्य रखा। आपका चरण चिन्ह भैंसा था। वासुपूज्य का चरण चिन्ह क्या है? 12वें वासुपूज्य के, 11वें सहंसनाथ के गेंडा, 13वें विमलनाथ के सुअर। ठीक है, ऐसे याद होना चाहिए ना, बोलना चाहिए ऐसा। भगवान के सामने पहले ऋषभदेव के बेल, अजितनाथ के हाथी है। ये याद कराने के लिए है, ये याद कराने के लिए है। परंतु भगवान के सामने जाकर तो आप ऋषभदेव अजित ऐसे बोलो, ऋषभदेव के बेल, अजितनाथ के हाथी, अच्छा लगता है। बोलो तो बुरा नहीं, पर नहीं बोलना। वो तो चिन्ह आपके इसलिए याद कराए कि चिन्ह कौन सी प्रतिमा आपको ध्यान में आ जाए। पर कई बोलते ही हैं भगवान ने ऋषभदेव के बेल, अजितनाथ के हाथी। अरे वो भगवान के सामने बोलने के लिए नहीं है। भगवान के सामने तो आप ऋषभ अजित संभव अभिनंदन बोलो, पहले ऋषभदेव, दूसरे अजितनाथ, तीसरे संभव आने से बोलो। बोल दिया तो बहुत बड़ा अपराध हो गया, ऐसा तो नहीं कह रहा हूं, पर वो नहीं बोलने का होता है। चिन्ह आप अपने दिमाग के लिए ध्यान रखने के लिए कि कौन सी प्रतिमा की मूर्ति स्थापित की है। अब याद होना जरूरी है आपको कि भाई ये चिन्ह देखा, फटाक से देखिए ये तीर्थंकर की मूर्ति है, ये तीर्थंकर की मूर्ति है। इतनी मूर्तियां होती हैं तो आप कैसे पहचान? क्योंकि मूर्तियां एक जैसी है। अब कौन से तीर्थंकर की है? ऊपर भी जैसे ऊपर युगमंदर स्वामी उनके भी चिन्ह हाथी है और अजितनाथ के भी हाथी है, सिमंदर के भी बैल है और आदिनाथ के बैल। इसलिए नाम लिखना पड़ता है कि यहाँ पर सिमंदर, ये तो भी बनवा देंगे, लिख देंगे, ताकि लोगों को ध्यान में रहे कि कौन सी मूर्ति स्थापित की है ना। आपका शरीर तो स्वयं सर्वोत्कृष्ट सुंदरता को प्राप्त था ही, उसकी शोभा के लिए आभूषणों की कहाँ जरूरत थी? आपकी शोभा कहीं उन आभूषणों से नहीं थी, उल्टे आपके स्पर्श से वे आभूषण ही शोभित हो उठे। क्या लिखा? आप तो इतने सुंदर थे, आभूषणों की जरूरत नहीं थी, वो आभूषण आपसे शोभित उठे। उल्टा हो रहा है। माता पिता के हर्ष की तो कोई सीमा ही नहीं थी। आप जैसे बाल तीर्थंकर जिनकी गोद में विराजते हो, आंगन में खेलते हो, उनके परम भाग्य की क्या बात बताओ। समस्त राज्य में गुण वैभव की वृद्धि होने लगी। कितने प्रसन्न होंगे वे माता पिता, बताओ, जिनके घर में ऐसा लाल जन्मा हो। क्यों नहीं उस घर के परिवार के सदस्यों को प्रसन्नता होगी। माता कितनी हर्षित होगी, पिता कितने हर्षित हो रहे होंगे। किसी पवित्रता अंदर जग गई होगी और उसके बाद वही नियम ले लेते हैं कि अब मुझे दूसरी संतान नहीं चाहिए। ये प्रसन्नता का सूचक, ये रोने का सूचक नहीं है, प्रसन्नता का सूचक है। बस लाल एक हो गया, ये तो करोड़ों हजारों लाखों का लाल है। किस अब लाल की किसकी जरूरत नहीं। जिसके गर्भ में आने के पहले सेवा शुरू हो गई, ऐसा बेटा पैदा हो रहा है। घर में आया तो सेवा करने वालों का तांता लगा, देव आ रहे हैं, देवियां आ रही है सेवा करने के लिए। और जन्मा
तो हजारों देव, हजारों नर नारी अभिषेक के लिए तैयार है, देखने के लिए। और एक दिन हुआ नहीं, अभी तो पहला दिन, और इतना 1008 कलशों से अभिषेक हो रहा है, पर हिलना डुलना नहीं, आराम से शान से बैठा भी। ऐसा बालक शक्तिशाली हो तो किसको प्रसन्नता नहीं होगी। पर माता पिता अभिषेक देखने नहीं जाते। माँ तो माँ है, सुलाई दी है बच्चा को, वो तो भी प्रसूति घर में है माँ तो, इसलिए माँ नहीं जाती। पिताजी माँ है, पिताजी व्यवस्था ना। हाँ वो तो अरे जाने क्या सब व्यवस्था है, वो बात छोड़ दो। फ्लाइट भूमि गोत्री हो तो क्या ले जाने वाले बहुत पड़े, पर नहीं जाते हैं, व्यवस्था है। और तो जाएंगे, देव तो सारे जा रहे हैं, नहीं जा रहे, देव जा रहे हैं, अन्य भी जा रहे हैं, और वहाँ व्यवस्था है, फ्लाइट लगी हुई है सब। आप क्या समझ रहे हो उस समय? आपके अभी फ्लाइट है क्या? उस समय भी फ्लाइट थी। सारी सुविधाएं। समोसरण था, सब पशुओं को पता लग जाता कि समोसरण आया भगवान का। अभी पता लगेगा कि नेट पे इधर घटना घटी नहीं, आजकल फटाफट व्हाट्सएप पर उस पर समाचार चले जाते हैं। अरे पहले इससे भी फास्ट पहले जाते थे। ये आज व्हाट्सएप पे क्या हुआ, इससे खतरनाक नेट था पहले, पशुओं तक को पता लगता था। अभी तो पशु को पता नहीं लगे। तुम्हारे मोबाइल में भी कोई मुनिराज आए, तीर्थंकर आए, पता लगेगा क्या पशुओं को? उस समय तो पशुओं तक को पता लग जाता था। पशु चले जाते थे समोसरण में, सूचना मिलती तभी तो जाते, उनको पता लग जाता। मनुष्यों के पास सुविधा, पर उनके पास कौन से फोन थे? पर ऐसी सहज व्यवस्था है। देव आ रहे हैं, देवियां आ रही है, मनुष्य आ रहे हैं, और पशु आ रहे हैं, पक्षी आ रहे हैं, सांप भी गया, नेवला भी गया समोसरण में। आप सोचो क्या होगा, वो कैसे सूचना मिली होगी उनको, बताओ। समझ आ रहा है अंकित? उस समोसरण में नेवला भी चला गया, सांप भी चला गया, कबूतर भी गया, चिड़िया भी गई, गाय भी गई, भैंस भी गई, बकरी भी गई। तो कौन सी सूचना मिली होगी उनको? गधा भी गया था, आपको पता पक्का, ठीक है, गधा भी गया, उसमें क्या दिक्कत है? तो ये सब पहुंचे कैसे, मैं पूछता हूं। सूचना तो मिली होगी। अरे उनको स्वतः ऐसा आभास हो जाता है, जैसे अभी देखो बरसात होने वाली हो, उससे पहले चिड़िया पीली हो जाती है, और पशु बरसात हो तो पशु दौड़ने लग जाते हैं। भूकंप आने वाला हो तो उनको पता लग जाता पहले। समझा कि नहीं है? तो ऐसे ही उनके पास ऐसी व्यवस्था होती है, स्वतः उनको सूचना मिल जाती है और वे समोसरण में पहुंच जाते हैं। अरे आपका शरीर तो स्वयं सर्वोत्कृष्ट सुंदरता को प्राप्त था ही, उसकी शोभा के लिए आभूषणों की क्या जरूरत थी? आपकी शोभा कहीं उन आभूषणों से नहीं थी, उल्टे आपके स्पर्श से वे आभूषण भी शोभित उठे। माता पिता के हर्ष की तो कोई सीमा नहीं थी। आप जैसे बाल तीर्थंकर जिनकी गोद में विराजते हो और आंगन में खेलते हो, उनके परम भाग्य की क्या बात। समस्त राज्य में गुण वैभव की वृद्धि होने लगी। यद्यपि आपके माता पिता को पुत्र वधू का सुख देखने की अति लालसा थी। किसको? बच्चे के हाथ पीला करने की इच्छा उनकी भी थी, घर में बहू आए, परंतु उन्हें आपने निराश किया। किसने निराश किया? वासुपूज्य ने। क्यों? विमल जी बताओ। शादी नहीं की, और आपने तो की। 13वें विमलनाथ ने तो की, इसलिए आपने भी की। निराश करने पर भी आपने अकेले ही अपने दिव्य रूप गुणों के द्वारा माता पिता को ऐसी तृप्ति दी कि उन्हें कोई खेद नहीं हुआ। विषय भोगों के बिना ही सुख और आनंद होता है, वह आपने अपने जीवन द्वारा जगत को बतला दिया।
चंपा नगरी के युवराज के रूप में आप 18 लाख वर्ष तक रहे, युवराज रहे, राजा नहीं बने। क्यों? शादी नहीं हुई तो राजा नहीं बनते। तथापि चैतन्य वैभव से रंगा हुआ आपका चित्त राज वैभव में नहीं रंगा था, उससे अलिप्त ही रहता था। आपने अपने श्रीमुख से अनेक प्रकार की धर्म चर्चा द्वारा अपनी दिव्य मुद्रा के दर्शनों से माता पिता तथा प्रजाजनों में आपने सर्वत्र आनंद प्रसारित किया। फिर क्या हुआ उसकी चर्चा अपन कल करेंगे।